वसंत ऋतु शुरू होते ही सबसे पहले प्रॉब्लम आती है सीजनल एलर्जी। ये एक ऐसा सीजन होता है जिसमें आपको हर समय छींके अगर आती हैं, खांसी होती है, सांस फूलता है, और अगर आप एस्थमेटिक कंडीशन है, इस टाइम आपकी बीमारी बढ़ जाती है और हर साल यही सेम कंडीशन होती है। तो इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको इस साल हेल्प करेगी कि आपकी ये प्रॉब्लम ज्यादा ना बढ़े। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आयुर्वेद से आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ सकते हैं और हम आपकी हेल्प करेंगे कैसे आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे सीजनल एलर्जी के बारे में। कैसी कंडीशन जिसमें सीजन चेंज होते ही आपको छींकें आना स्टार्ट होती हैं, हर समय नाक ब्लॉक रहती है, कई सारे ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, जैसे हमेशा कंजेशन होना, छाती में भारीपन लगना, छाती से आवाज आना, रात को सोते वक्त पसलियां चलना। ये बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी मिलता है। ये बहुत कॉमन कंडीशन है। सांस लेने में भारीपन होना, बहुत जल्दी थक जाना, आंखों में जलन होना, खुजली होना, नाक में खुजली होना, मुंह में खुजली होना, गले में खुजली होना, ये सारी कंडीशंस दिखती हैं। हमेशा आंखों में से पानी आना, ये कंडीशन होती है सीजनल एलर्जी या रिकरेंट एलर्जिक राइनाइटिस या एग्जैजरेटेड कंडीशन में। जब वो बढ़ जाती है तो वो ही बनती है साइनसाइटिस की कंडीशन। इस कंडीशन में होता क्या है कि आपके नाक के अंदर जो पॉलिप्स रहते हैं, जिनको हम आम भाषा में कहते हैं कि पॉलिप बढ़ गए हैं या नाक के अंदर मांस बढ़ गया है, एक्चुअली में वो टर्बिनेट्स होते हैं। वो हमारी बॉडी के बैरियर की तरह होते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस के साथ बहुत सारा डस्ट, पॉलन सब कुछ जाते हैं, वो उसको रोक लेते हैं। जब वो अंदर रोकते हैं तो धीरे धीरे वो म्यूकस बनाते हैं और उसको बाहर निकालना शुरू करते हैं। बट ये अगर बार बार रिपीट होता है तो उससे वो ट्रिगर होना स्टार्ट होता है। जैसे ही आपने सांस ली, कोई भी ठंडा गर्म हुआ, कोई भी आपने मौसम चेंज हुआ, कोई ऐसी खुशबू वाली चीज़ हुई, कोई खट्टी चीज़ आपने खाई, तो एकदम से वो ट्रिगर होता है और आपको छींकें शुरू हो जाती है। सुबह उठते ही छींकें शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी सुबह ठंडी होती है, मौसम ठंडा होता है, तो वो एकदम से ट्रिगर करती है। तो ये सारी कंडीशन अगर आपके साथ हैं, आपकी बॉडी के अंदर अगर ये सारी चीज़ें मिल रही है, तो इसका मतलब आपको एलर्जी कंडीशन हो चुकी है। अब अगर आप इसके लिए सिंपल सा एक टैबलेट डेली ले लेते हैं, बहुत लंबे टाइम से टैबलेट खा रहे हैं या पूरा सीजन आपको वो टैबलेट खानी पड़ती है जिसकी वजह से वो सबसाइड हो, जैसे आप नॉर्मली सिट्रेजिन खाते हैं, लिवोसिट्रेजिन खाते हैं, मोंटेल्यूकास खाते हैं, ये टैबलेट आपको तब तक ही हेल्प करती है जब तक उसका असर रहता है। जैसे ही वो असर खत्म होता है, आपको फिर से छींकें आना शुरू, जुकाम हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो आयुर्वेद आपको कैसे हेल्प कर सकता है कि ताकि आपको ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले तो आप ये बीमारी को समझें कि अगर आपको ये बीमारी है तो आपको सही टाइम पे अपने एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से जाके मिलना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब आयुर्वेद के अंदर इसको प्रतिशाय के अंदर माना गया है। प्रतिशाय एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर नाक के अंदर बहुत ज्यादा म्यूकस या कफ जमा होने लगता है और जिसकी वजह से बीमारी बढ़ने लगती है। और जैसे ही हमारी नाक, आंख और कान और गला जैसे कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, तो ये इन्फेक्शन पूरा अंदर सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो आपकी जितनी भी सेंसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस लेने में प्रॉपर नहीं लगता, आपको टेस्ट प्रॉपर नहीं आता, सुनने में कान भी हमेशा भारी लगते हैं, तो इस कंडीशन को ध्यान रखना है। अब कई बार कई डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, आपको ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए, नाक सीधी करानी चाहिए। तो देखिए, नाक की हड्डी टेढ़ी होना जो डीएनएस कंडीशन होती है, डेविएटेड नेजल सेप्टम, जो आपके बीच की नाक हड्डी होती है, वो टेढ़ी अगर होती है तो ये बहुत कॉमन है, इंडियंस में बहुत कॉमन रहती है। तो उसकी वजह से कोई बीमारी नहीं होती है, पैसेज जरूर रिड्यूस होता है नाक के अंदर का, बट उसके लिए ये जरूरी नहीं कि आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी। जब टर्बिनेट्स जो अंदर होते हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं, फूल जाते हैं, उसकी वजह से बीमारी होती है। तो अगर आप सही तरीके से अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो ये बीमारी नहीं होती है, रिपीट नहीं होती है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, मेन चीज जिनकी वजह से एग्रीवेट होती है। सबसे पहली चीज, खट्टी तली हुई चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी। अब खट्टी चीजों में क्या है, आप अचार, नींबू, दही, चटनी, विनेगर, कोई भी ऐसी पैक्ड प्रिजर्व फूड जैसे केचप, मेयोनेज, चीज, ये चीजें ना खाएं, क्योंकि इसकी वजह से एग्रीवेट होती है। दूसरी चीज आप ये ध्यान रखेंगे, कहीं भी आप डायरेक्ट एसी के सामने ना बैठे, डायरेक्ट हवा में ना बैठे। अगर आप एसी में बैठे हैं और बाहर एकदम गर्मी में चले जाते हैं या गर्मी से एकदम ठंडे उसमें आते हैं, तो आपकी बॉडी में टेम्परेचर शॉक होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ती है। तो ध्यान रखें, अगर आप एसी में हैं और बाहर जा रहे हैं तो थोड़ी देर रुके, 5 मिनट बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होने दें, या जब अंदर आ रहे हैं 5 मिनट बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है तब आप एकदम से मूव ऑन करें, वरना ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। तीसरी चीज,
अगर आप सही टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, आप रात को बहुत हैवी मील खा रहे हैं या सुबह बहुत हैवी मील खा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम इंक्रीज होती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है, कफ की प्रॉब्लम ज़्यादा है, बॉडी में म्यूकस ज़्यादा बनता है और हमेशा रहता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। आप अगर स्मोक करते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी धूमपान करते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है और लंग कैपेसिटी भी आपकी डिक्रीज होती है, लंग्स की पावर भी डिक्रीज होती है। किसी को अगर पहले कोई ऐसा इशू हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, कोविड हुआ है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ सकती है, सांस लेने में दिक्कत कई बार उनको होती है। और उसी के बाद ऐसे कई लोग हैं जिनको इंक्रीज हुई है ये प्रॉब्लम, या पहली बार तभी से शुरू हुई है। तो ये ध्यान रखना है, आप जब भी बाहर जाएं तो मास्क लगाएं, क्योंकि धूल, धुआं, पॉलन, इनकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम होती है। घर में अगर छौंक लग रहा है तो ध्यान रखें कि आप वहां पास में ना जाएं, क्योंकि इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। सिर्फ आपको ध्यान रखें, अगर इन ट्रिगर को आप अवॉइड करते हैं तो आपका मेन जो पहली चीज है जिसकी वजह से ये एकदम एग्रीवेट होती है, आपको अस्थमैटिक अटैक की तरह प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो नहीं होगी। अब सिम्टम्स बेसिक इसमें क्या आते हैं, सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा छींके आना, लगातार 30-40 छींके, 10-20 छींके लगातार आना, हमेशा कफ बने रहना, खुजली होना, ये प्रॉब्लम्स होती है। तो सिंपल सी चीज़, जैसे ही आप सुबह उठते ही आपने थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, गर्म पानी को मुंह में भरना है और भर के आपको थोड़ा सा मुंह में भर के उसको होल्ड करना है। बिल्कुल इसी तरह रखना है, 2 से 4 मिनट आप रखेंगे। और अच्छा है अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा मुलेठी पाउडर डालें, 1 चम्मच, 1 गिलास पानी में डालें, उसको पका लें। जब वो आधा रह जाए मुंह के अंदर उसको रखें, हल्का सा ल्यूकवार्म रहे, हल्का सा गर्म रहे, होल्ड करें उसको 2-4 मिनट और उसको स्पिट आउट कर दें। अगर आप डेली करते हैं तो आपका जितना भी कफ बना है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। सुबह उठने के बाद थोड़ा सा तिल का तेल हल्का सा गर्म करके, या अणु तेल आप ले सकते हैं, अणु तेल आपको इजीली अवेलेबल है, 2-2 बूंद दोनों नाक में आप डालें और थोड़ी देर लेट जाए, हल्का सा नाक में मसाज करें। जो भी मुंह में आता है, अगर आपको कफ आ रहा है या तेल आ रहा है, उसको सिर्फ थूके, उसको निगले नहीं, तो ये भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है। पंचकर्मा में एक ट्रीटमेंट होता है जिसको हम नस से धूमपान बोलते हैं। ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, अगर आपको रिपीटेडली ये प्रॉब्लम होती है आप ये कर सकते हैं। सिंपल सा, अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ आ रहा है तो आप सीतोपलादी चूर्ण शहद के साथ ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो हल्का सा गाय का घी आप गर्म करके आप उसको ले सकते हैं, हल्की सी लौंग भी उसमें डाल के आप उसको ले सकते हैं, लौंग को चूस सकते हैं और घी आप ले सकते हैं। उससे आपका थोड़ा सा जो ड्राइनेस है, जो गले में खांसी है, वो थोड़ी सी रिड्यूस होगी, आपको ईजी लगेगा। तो इन चीज़ों को अगर आप बेसिक फॉलो करते हैं तो आप काफ़ी हद तक बेटर हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम बार बार रिपीट नहीं होती है। एक बार आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो इससे आपकी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म बिल्कुल हो सकती है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है, बहुत लंबे टाइम से है, आप कहीं से भी हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, अपना इलाज शुरू कर सकते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स किए हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स के हमने इनहेलर या मेडिसिन छुड़वाई हैं जो कंटिन्यूसली इस सीज़न में बीमार रहते थे या बहुत ज़्यादा उनको मेडिसिन लेनी पड़ती थी। तो आप अपना आयुर्वेद में ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं ताकि आप अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकें आयुर्वेद की मदद से। थैंक यू।